बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही हेल्दी विंटर स्पेशल अलसी की पिन्नी की रेसिपी को लेकर। इसको अलसी के लड्डू भी कहते हैं। ये लड्डू आपके बालों, आपकी आँखों, आपकी स्किन और जोड़ों के दर्दों को दूर करने के लिए बेहद मुफीद होते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो आप मेरे साथ ही रहिए और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए अलसी की पिन्नी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आधा किलो मैंने अलसी ले लिया है। सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से जो है चुन लिया था। इसमें कुछ भी कोई ज़र्रे थे, या आपने देखा काला सा, पता नहीं वो काले काले से इसमें छोटे छोटे से बारीक बारीक सी कोई इसके अंदर ही कोई चीज़ उगी होती है, वो भी इसमें ऐड होते हैं, तो वो हमें निकाल लेने चाहिए। क्योंकि अगर हमने वो नहीं निकाला तो अलसी का जो टेस्ट है फिर वो हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो वो मैंने अच्छे से सारा इनको चुग लिया था, अच्छे से साफ़ कर ली थी। साफ़ करने के बाद मैंने कढ़ाई जो है वो रख दी चूल्हे पे और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तो हम इसको करेंगे हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट, और तब तक करेंगे जब तक कि इसमें टिक टिक की आवाज़ आनी ना शुरू हो जाए। जब टिक टिक की आवाज़ आनी शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपकी अलसी जो है वो भूनने का जो उसका काम है वो ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये अलसी जो है वो अच्छे से मैंने भून लिया। अब मैं उसी बर्तन में आटा लिया मैंने, ये गंदम का आटा, ये भी आधा किलो लिया मैंने। इसकी भी अच्छे से हम मीडियम आंच पर जो है तकरीबन लो हुई होनी चाहिए, उस पे हम इसकी भी बुनाई कर लेंगे। बिल्कुल ड्राई रोस्ट इसको भी करूँगी, कोई घी शी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो जो अलसी हमने भून के रखी है उसको हम ग्राइंडर में उसको पीस लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आटा भी मैंने अच्छे से इसकी भी बुनाई कर ली है, आटे को भी साइड पे रख दिया है। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ घी, 1 टेबलस्पून भर के ले लिया है। तो घी आपने देखा कैसे शक्कर की तरह था। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप ज़रूर इसको जाके देखिएगा कि इसको मैंने कैसे बनाया। यहाँ पे लिए हैं मैंने 50 ग्राम फूल मखाने, ये मेरे पास घर ही में पड़े हुए थे, तो इसलिए मैंने इनको डालना, मैंने सोचा कि मैं इसको डाल देती हूँ। हालांकि ये इतने ज़रूरी नहीं है, इसमें आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। कोई और ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब मैं आधा किलो ही मैंने गुड़ लिया है। आधा किलो मैंने अलसी ली, आधा किलो मैंने गुड़ लिया और आधा किलो ही मैंने गंदम का आटा लिया है। तो ये तीनों चीज़ें बराबर हैं। यहाँ पे 1 कप मैं इसमें पानी का डाल दूँगी और इसको हम मेल्ट होने तक का इंतज़ार करेंगे। तो आप चाहें तो इसको तोड़ कर भी डाल लें, तो मैंने भी इसको तोड़ ही लिया था। ये अगर नहीं भी तोड़ें तो ये थोड़ी देर में जो है ना थोड़े से नरम होके खुद ब खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो आप चाहें तो तोड़ कर भी डाल लें। तो यहाँ पे देखें ये पिघल गया था, तो मैंने इसको छान भी लिया, क्योंकि आपको पता है गुड़ में कुछ ना कुछ ज़र्रे ज़रात होते हैं, तो इसलिए इसको छान लेना चाहिए। तो इसको मैंने छान लिया है। अब मैं यहाँ पे बबल आने शुरू हो गया, तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 पाव के करीब जो है देसी घी मैं इसमें डाल दूँगी। तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 पाव इनफ है, बहुत है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर ज़्यादा ऑयली ऑयली सा हो जाएगा। तो 1 पाव इस इतनी रेसिपी में बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो अब बस इसको बबल आने देंगे, घी भी इसमें मेल्ट हो जाए, तो उतनी देर में हम जो है वो जो अलसी मैंने ग्राइंड करके रखी थी, आपने देखा कि मैंने पीस लिया है आटा, और वो जो फूल मखाने थे, फूल मखाने को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसको भी पीस लिया था। तो ये तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से। तो यहाँ पे देखें मैंने मिक्स कर लिया। यहाँ पे फूल मखाने भी मैंने पीस लिए थे, ग्राइंडर कर लिए थे। तो इसको भी डाल के इसको सबको अच्छे से हाथों से मैं भी मिक्स कर लूँगी। देखिए मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे उबलते हुए शीरे में, घी में हम ये सारी चीज़ें डाल के फटाफट से इसको हम मिक्स कर लेंगे। बस काम इतना सा, देखें कितना इजी है। चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है और वो गुड़ का थोड़ा-सा उसको मेल्ट करना है, घी डालना, और ये चीज़ें इसमें डाल के फटाफट से इसको आप मिक्स कर लें। इसी पॉइंट पर अगर आप ड्राई फ्रूट वगैरह कुछ डालना चाहते हैं, मूँगफली, बादाम वगैरह जो भी आपको पसंद है, तो वो भी आप इसी टाइम पे डाल दें। तो इसको जल्दी-जल्दी से अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको हल्का-सा ठंडा होने दें, सिर्फ़ बिल्कुल 2 से 3 मिनट। तो फिर साथ ही आप इसकी पिन्नियाँ बनानी शुरू कर दें। इसको ठंडा ना होने दें, नहीं तो क्या है कि फिर पिन्नी बनाना जो है वो थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी आसानी से जो है इसकी पिन्नी बना रही हूँ। तो मेरे हाथ भी आप नोट करें तो रेड हो रहे हैं, वो इसी वजह से कि ये ज़रा गर्म है। तो इसी तरह हम सारी पिन्नियाँ बना लेंगे।
तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी ही पिन्नियाँ जो है वो बना ली हैं। आप देख सकते हैं, मैं अब आपको एक पिन्नी जो है खोल कर भी दिखाती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट और ये कितनी टेस्टी है। वो तो टेस्टी तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको फॉलो करके बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।